हेलो एवरीवन, आई एम हुमा सादिया। सो इस वीडियो में आई एम गोना शेयर यू एवरीथिंग अबाउट माय ट्रिप फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। तो गाइस, हमने कश्मीर का ट्रिप प्लान किया था मेक माई ट्रिप के साथ। तो उसके लिए हमने पे किया था ऑलमोस्ट 58,000 फॉर 2 पर्सन। एंड ठीक है, उसमें हमने कवर किया था श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग। ऑलमोस्ट पूरा कश्मीर हमने कवर किया था और 5 डेज़ का हमारा ट्रिप था। एंड कश्मीर जाने से पहले सबसे पहली चीज़ ये है कि आप एक पोस्ट पेड सिम ले लें, क्योंकि वहाँ पे प्रीपेड नहीं चलता है। और उसके अलावा हाँ, और ये वीडियो मैंने 3 पार्ट में बनाई है बिकॉज़ एक पार्ट में बहुत ही लेंदी हो जाता। दैट्स वाई 3 पार्ट में आपको ये वीडियो मिलेगी, जिसमें मैंने वही पहलगाम एंड श्रीनगर एंड गुलमर्ग, सोनमर्ग सब कवर किया है। हर एक चीज़ मैंने शेयर किया है कि कहाँ पे आपको कितना पे करना है और कितना करना चाहिए। दैट्स ऑल, सो लेट्स स्टार्ट। एक चीज़ ये है कि मेक माई ट्रिप के पैकेज में सब कुछ इंक्लूडेड नहीं था। लाइक डिनर इंक्लूडेड नहीं था उसमें, होटल एंड उसका ब्रेकफास्ट था, एंड कुछ एक्टिविटीज़ भी जो कि उसमें इंक्लूडेड नहीं थी। तो मतलब सब कुछ पूरा कवर करके हम लोगों का जो कोस्ट था वो ऑलमोस्ट 1 लाख था फॉर 2 पर्सन। सो 27 नवंबर को हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की गुड़गांव से। गुड़गांव सेक्टर 15 से हमने कैब किया गाइस, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। हमारी कैब का जो प्राइस था वो था 450 रुपीज़। ठीक है, तो इसमें हम पहुंच गए। हमारी जो फ़्लाइट का टाइमिंग है वो है 6:18। एंड इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप वहाँ पे आप आराम से टाइम पास कर सकते हो। वहाँ पे चाहो तो कुछ खा पी सकते हो, कुछ खरीद सकते हो। जल्दी पहुँचने से सारा अपनी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद खाने पीने के लिए हमने कुछ लिया, ताकि हम रास्ते में अच्छे से खा सकें। हमने थोड़ा सा वेट किया। एंड जो फ़्लाइट का टाइमिंग है वो 6:18 है। और उसके बाद जस्ट 1 hour and 20 minutes की आपकी जर्नी है। बस पलक झपकते ही आप पहुंच जाएंगे कश्मीर। ओके, सो वी आर सो, क्योंकि हमने हमारी जर्नी मेक माई ट्रिप से प्लान की थी। हमने मेक माई ट्रिप का पैकेज लिया था, तो फ्लाइट टिकट उसी में इंक्लूडेड है। एंड कश्मीर एयरपोर्ट पे पहुंचते ही आपको वहाँ पे पिकअप कर लिया जाएगा। वहाँ से आपका पूरा जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम जैसे ही कश्मीर एयरपोर्ट पे पहुँचते तो सबसे पहले कोविड, अगर आपने दोनों वैक्सीनेशन आपने करा रखा है तो यू हैव टू शो बोथ द सर्टिफिकेट्स, अदरवाइज यू विल नॉट अलाउड टू गो इन। सो जाते ही हमने सबसे पहले वो चेक कराया। और कश्मीर एयरपोर्ट पे पहुंचते ही जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा शिकारा बना हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल। बट हाँ, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हमें कैब मिल गई थी। आगे वॉज वेटिंग फॉर अस एंड उन्होंने हमें वहाँ से पिक किया। एंड वहाँ से हमें होटल अकीक, जो हमारी फर्स्ट होटल थी, दैट वॉज होटल अकीक, वहाँ उन्होंने हमें ड्रॉप किया। हमने वहाँ पे अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ की, मैं अपना सामान वगैरह रखा, थोड़ा फ्रेश हो गए। तो रूम जैसे कि आप देख सकते हो कि अच्छा था। होटल अकीक अच्छी है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं। हमने थोड़ा फ्रेश होकर हम लोग डिनर के लिए गए। तो गाइस, मैं आपको बता देती हूँ कि जो पैकेज हमने लिया था उसमें डिनर इंक्लूडेड नहीं था। ओनली 1 डे, 5 डेज़ में से ओनली एक दिन डिनर इंक्लूडेड था। तो होटल हकीक में डिनर का हमें अलग से पे करना पड़ा था। एंड दैट वाज 1000 रुपीज़ आफ्टर डिस्काउंट एक्चुअली। एंड सेकेंड डे हमने ये ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट अच्छा था एंड इंक्लूडेड था मेक माई ट्रिप के पैकेज में। अच्छा था बहुत, चाय वाय सब बहुत टेस्टी थी। ठंड बहुत ज़्यादा, हमने जल्दी से चाय पी और हम निकल गए शिकारा राइड के लिए। सो हम डल झील की तरफ जा रहे हैं। डेट 28 नवंबर हो चुकी है। हमने होटल अकीक से चेकआउट कर दिया है। और शिकारा आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम कश्मीरी स्टाइल की शिकारा है। उसमें बैठने के बाद आपको बहुत ही
अच्छा लगने वाला है। जैसे कि हम लोगों ने, और इसमें ना डल झील में पूरा फ्लोटिंग मार्केट है। तो मुझे ये देख कर के मतलब फ्लोटिंग मार्केट देख कर के मुझे बहुत ही मतलब मज़ा आया। तो धीरे धीरे हमारी शिकारा आगे बढ़ रही है। चलिए आगे हम आपको और बताते हैं कि डल लेक में हमने और क्या क्या किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर मार्केट है पूरा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपको ईयररिंग्स एंड कुछ भी होम डेकोर के लिए कुछ भी चाहिए तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में मिलती है। एंड ये मतलब थोड़ा सा कॉस्टली है। जैसे कि आप ये नेकलेस देख सकते हैं, मैंने लिया था, दैट वाज 300 रुपीज़। एंड एक छोटी सी शिकारा ली थी मैंने जो कि बहुत अच्छी लग रही थी, एंड दैट वाज 200 रुपीज़, जो कि मैंने बाद में बाहर पूछा तो इससे थोड़े कम में मिल रही थी। बट आप अच्छे से बार्गेनिंग करा सकते हो ताकि थोड़ा सा वाजिब दाम में चीज़ें मिल जाए। एंड फ़ोटोशूट, जैसे कि आप देख सकते हैं फ़ोटोशूट भी चल रहा है। तो शिकारा पे ही सारा काम हो रहा है। शिकारा पे आपको फ़ोटोशूट के लिए भी आ जाएंगे, आपको ये होम डेकोर का सामान लेने के लिए भी आ जाएंगे। तो बस आप शिकारा में बैठे रहें और सारी आपकी मार्केटिंग वगैरह सब कुछ वहीं हो जानी है। ये कश्मीरी लिखी हुई शिकारा मैंने ली थी। एंड एक वो हुक है वो मैंने लिया था, ये वाला जो कि कश्मीरी का। तो हमें ले लेना चाहिए, ठीक है। पता चलता है कि हाँ मतलब एक याद रह जाती है और कुछ नहीं है। और इनफैक्ट आपको फ़ोटोशूट भी मेरे हिसाब से डल झील में ही करा लेना चाहिए, क्योंकि आसपास का व्यू बहुत अच्छा और डिफरेंट आता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर हिल स्टेशन हम जाते हैं, या फिर कहीं भी हम ठंडी जगह जाते हैं और हम वहाँ पे फ़ोटोशूट कराते हैं। तो कश्मीर में थोड़ा सा डिफरेंट। तो कश्मीरी ड्रेस पहन के एकदम कश्मीर की तरह तैयार होकर के आप फ़ोटोशूट डल झील में ही करा लें, बाकी आपकी खुद की मर्ज़ी है। तो कश्मीर की वादियाँ, कश्मीर की ड्रेस, वाह। तो हमने ऑलमोस्ट 10 फ़ोटोज़ क्लिक कराए थे, 100 रुपीज़ पर फ़ोटो। मुझे कश्मीर हाँ ठीक है, हम और आगे गए तो और भी मार्केट था, मतलब बहुत ही, आप सभी कुछ ले लो। मोस्टली यहाँ पे उलन है और ऑब्वियसली कश्मीर फेमस भी इसी चीज़ के लिए है। तो ठीक है, हम इसी शॉप में हम लोग गए थे। एंड वहाँ पे बहुत वैराइटीज़ थी जिसमें आप अपने लिए बेस्ट चुन सकते हो। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि एक और जैकेट लेनी ही थी। तो हमने काफ़ी सारी जैकेट्स देखी और कॉस्टली थी थोड़ी, बट क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी थी। तो हमने जैसे काफ़ी सारी देखी, उसके बाद हमने उसमें से एक पसंद किया जो कि मुझे पड़ी थी ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ की। ये पिंक वाली जैकेट हम लोगों ने ली, लेकिन यस बहुत ही इजी टू कैरी एंड बहुत ही अच्छी थी ठंड के हिसाब से। और फिर हम वहाँ से चल दिए अपनी शिकारा को लेके, फिर से हम चल पड़े किनारे की ओर। और ये देख सकते हैं आप कि मतलब फ्लोट करता हुआ वेज फास्ट फूड। आप चाहे आप पेटीज, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी ले सकते हैं, आराम से अपने शिकारा में बैठ के पिए खाए मस्त। और उसके बाद ठीक है, हम लोग पहुंच गए एंड हमारी कैब हमारा वेट कर रही थी। हम वहाँ से अपनी कैब में बैठे एंड देन हम चल पड़े गुलमर्ग की ओर। आपको कि गुलमर्ग जाने के रास्ते में ही हमने ना स्नो ड्रेस जो कि हम रेंट पे लेते हैं, बूट्स एंड जैकेट, वो लिया था। दैट वाज 400 रुपीज़ फॉर 2 पीसेस। उसके बाद बिकॉज गुलमर्ग में आपने जाना होता है फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 पर, तो उसके लिए आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी होटल नीडियोस में। वहाँ हमें आखिर में ड्रॉप किया एंड हम अपना सामान लेके अंदर गए। होटल बहुत ही बहुत शानदार जगह पे और बहुत ही बड़े एरिया में बनी हुई है।
रिसेप्शन पे अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हम चल पड़े अपने रूम की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं रूम भी ना, एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए आपने ना बाहर निकल के आना होगा एंड देन जाना होगा। तो वो अलग अलग मतलब पूरा फैले हुए एरिया में बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन ठंड भी बहुत ज़्यादा है ऑब्वियसली, रात में निकलने में तो हालत ख़राब, बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पे ना। बिल्कुल पुराने स्टाइल की चिमनी टाइप होती है ना, वो लगी हुई है रूम में। उसके बावजूद इतनी ठंड है। पूरा पुराने स्टाइल से बना हुआ है रूम, पुराना टीवी, मतलब थोड़ा सा इसी टाइप से इन लोगों ने बना रखा है। और ठंड यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। एंड आप और हाँ, यहाँ पे भी डिनर इंक्लूडेड नहीं है मेक माई ट्रिप की तरफ से। तो यू हैव टू पे 3000 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन। एंड वो भी जब हमने एंट्री की थी तब उन्होंने बोला था कि अगर आप अभी बुक करा लेते हैं तो 3000, अदरवाइज़ एक पर्सन का 2000 होगा। ठीक है, हम वहाँ पर सामान रख के शाम को बाहर आ गए। बाहर ये आप देख सकते हैं कि इसको हम ATV ड्राइव बोलते हैं। तो हमें ये करनी थी। हाँ, ATV ड्राइव बहुत ही ख़तरनाक सी तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा हवा इसमें भी लगी, बहुत हवा इसमें लगी और बहुत ज़्यादा ठंड लगी। ठीक है, इसमें ना ये आपको पड़ती है 2000 एक पर्सन की। एंड इसमें आपको वो मौका भी देते हैं कि आप खुद भी चला सकते हो। ठीक है, तो वो गुलमर्ग आपको थोड़ा घुमाते हैं, आपको स्ट्रॉबेरी वैली में लेके जाते हैं एंड आपको खुद चलाने को देते हैं। थोड़ा थोड़ा कुछ दिखाते हैं कि यहाँ पे उस मूवी की शूटिंग हुई थी, वहाँ उस मूवी की शूटिंग हुई थी। एंड देन पूरा घुमा कर आपको छोड़ जाते हैं पूरा ठंड में करके। ठीक है, तो ये स्ट्रॉबेरी वैली है जहाँ पे आपको कोई स्ट्रॉबेरी नहीं दिखेगी, क्योंकि हम जिस टाइम पे गए थे उस टाइम पे वो नहीं था। ये सब गर्मियों में देखने को मिलता है, जून जुलाई के मौसम में, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। अभी यहाँ उसके बाद हमने खुद ने ड्राइव किया, जो कि मतलब ईजी नहीं था। और जो ये जो गाड़ी है ये बहुत ज़्यादा हेवी है, बट हाँ इसको चलाने में मज़ा भी आया, डर भी लगा, बट हाँ और हंसी भी आ रही थी। उसके बाद हम लोग पहुंच गए अपनी होटल फिर से। बहुत ज़्यादा ATV राइड ने हमें ठंडा कर दिया था, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। बट हाँ, डिनर के लिए जाना था, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर एक रूम से दूसरे रूम भी जाना है ना, तो आपने बाहर ही निकलना होगा। तो हम डिनर के लिए गए, तो हम पहुंच गए डिनर के लिए। तो ये है हमारा एंट्रेंस एरिया, हम लोग जस्ट एंटर कर रहे हैं डिनर के लिए। एंड डिनर का मैं बता दूं कि डिनर टेस्टी था, बट हाँ और प्राइस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 3000 फॉर 2 पर्सन। तो हम पहुँच गए हैं अपनी डाइनिंग टेबल पर, और डाइनिंग टेबल आप देख सकते हैं कि वेल ऑर्गेनाइज्ड है, जो कि और हम थोड़े लेट थे तो सब लोग ऑलरेडी पहुंच चुके थे, हम आई थिंक लास्ट थे। तो ठीक है, फिर हमने अपना डिनर स्टार्ट किया। डिनर टेस्टी था एंड काफ़ी कुछ था, पनीर एंड दही, रोटी, हलवा, नॉन वेज, सब कुछ था। और पानी आप जब भी मांगोगे ना आपको गर्म करके ही देंगे वो लोग, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए। दूसरे दिन गोंडोला राइड के लिए जाना था, तो हमने अपना डिनर फिनिश किया एंड जाके रेस्ट किया। और रूम में क्योंकि बहुत ठंड थी तो वहाँ पे चिमनी लगी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसी ने हमें बचाया है, इसी की वजह से हमने उस ठंड को सहन किया। वॉशरूम है उस रूम का। एंड दूसरे दिन हमने ब्रेकफास्ट किया, जो कि टेस्टी था नो डाउट। गरम ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जाने वाले हैं गोंडोला राइड के लिए। एंड ओके, डेट हो चुकी है 29 नवंबर। एंड हम बता देते हैं कि यहाँ से आप गोंडोला राइड के लिए जब जाते हैं तो आप घोड़े से भी जा सकते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस मेरे हिसाब से नहीं है, आपने घोड़े पे चले जाना चाहिए। तो हम लोग केबल कार तक गए थे घोड़े से। मेरे घोड़े का नाम था मूनलाइट एंड शाहबाज के घोड़े का नाम था माइकल। एंड इसका जो हमारा प्राइस लगा था 2000 रुपीज़ फॉर टू हॉर्स। तो हम केबल कार तक हॉर्स से ही गए थे। तो ये रहा मूनलाइट, जिसने हमें ऊपर नीचे करते करते पहुंचा दिया केबल कार तक। तो केबल कार में आपको लेना पड़ता है वहाँ जाने के बाद टिकट।
तो या फिर आप किसी अपने एजेंट को भेज सकते हो टिकट के लिए। एक्चुअली ना हम लोग एक गाइड लेकर आए थे गुलमर्ग आने से पहले ही नीचे से, जिसने हमसे 800 रुपीज़ फ़ी ली थी। बट गाइड की कोई ज़रूरत नहीं थी गाइस, वहाँ के लोकल्स भी आपकी बड़ी हेल्प कर देंगे। तो वो हमारा गाइड लेना वेस्ट था सीरियसली। तो हमारा जो गोंडोला से ना आप फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 पे जा सकते हो, ठीक है। भीड़ आप देख सकते हो, गजब की भीड़ थी। फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 पे आप जाते हो तो फ़ेज़ 1 के लिए 1500 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन, एंड अगर आप फ़ेज़ 2 पे जाते हो तो अगेन 1500 फॉर 2 पर्सन, ठीक है। हम लोग फ़ेज़ 1 में गए, 1500 रुपीज़ का हमने टिकट लिया एंड फ़ेज़ 1 तक हम लोग गोंडोला का सफ़र करके गए। मज़ा तो आ रहा था, एकदम ऊपर जाते जा रहे थे। फ़ेज़ 1 पे पहुँचने के बाद हम लोग नज़ारा देख रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, खूबसूरत था। एंड ये जो दिख रहे हैं आप, ये फ़ेज़ 2 है, इसमें आपने जो देख रहे होंगे। तो हम अभी फ़ेज़ 1 पर ही पहुँचे हैं। हम लोग सोच रहे थे कि हम फ़ेज़ 2 पर भी इस केबल कार से जाएँ, बट तभी हमने देखा कि वहाँ पे घोड़े भी हैं। आपको फ़ेज़ 2 तक घोड़े से भी आप जा सकते हो। तो वहाँ हमने एक गाइड से बात की, उसने हमें बोला कि आप घोड़े से जाओ, आपको फ़ेज़ 2 तक नहीं, वहीं आपको वो उस प्लेस पे लेके जाएगा जहाँ पे बर्फ़ होगी, जहाँ पे अच्छी फ़ोटोग्राफी हो सकती है। आप चाहो तो स्लैच कर सकते हो और अपनी सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। तो ऑब्वियसली हमें फ़ोटोग्राफी करनी थी, हमें थोड़ा बर्फ़ वगैरह देखनी थी, मज़े करने थे। तो फिर हम लोग घोड़े से गए। हम फ़ेज़ 2 पे ना जा कर के फ़ेज़ 2 से थोड़ा नीचे गए, लेकिन वहाँ बर्फ़ थी काफ़ी। तो फ़ेज़ 1 से हम लोग जा रहे हैं स्नो पॉइंट पे, जिसके लिए हमने चुना हॉर्स, एंड इसके लिए हमने पे किया 1200 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन। बहुत बार्गनिंग कराई, उसके बाद 1200 फॉर 2 पर्सन पे वो माने, ठीक है। और जो वहाँ पे स्नो थी नो डाउट, और फोटोग्राफी भी अच्छी हो गई हमारी। एंड वहाँ जाके हम लोगों ने जो एक्टिविटी की वो थी स्लैच, जिसके लिए हमने पे किए 2500 रुपीज़। एंड ना आपकी फ़ोटोग्राफी वो खुद ही कर देंगे, स्नोफॉल भी करा देंगे, फ़ोटोज़ क्लिक कर देंगे, वीडियोज़ बना देंगे। तो अच्छा था वहाँ पे, और आप अपनी एक्टिविटीज़ करें, आराम से फ़ोटोज़ वगैरह लें एंड देन बैक। इसी बर्फ़ में जाने के लिए ना ये बूट्स एंड जैकेट बहुत ही काम आई, तो ये ले लेना ही बेहतर है अगर आपके पास बूट्स नहीं है तो। और स्लैच करने में भी मुझे तो बड़ा ही डर लगता है, बट ठीक है, कर लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे भी ये फ़ोटोशूट कराया, एंड देन अपने घोड़े को लेके चलते बने हम फ्रोज़न वाटरफॉल पर, जो कि उन्होंने बोला था कि हम दिखाएंगे रास्ते में। तो हम अपने घोड़े को लेके वहाँ चले गए, जहाँ पे जो वाटरफॉल था पूरा बर्फ़ बना हुआ था, लेकिन उसमें से आवाज़ आ रही थी क्योंकि अंदर पानी बह रहा था। बस फ़ेज़ 1 से फ्री होकर हम लोगों ने आए और अपने होटल से चेकआउट किया, क्योंकि हमें जाना था पहलगाम। तो पहलगाम के लिए हम लोग निकल गए और हमने लंच मिडवे में ही किया।